बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि हम सरहद पार जो कश्मीरी हैं भुट्टो साहब के दिए हुए अज़्म की तायीद करती हैं। भुट्टो साहब ने कहा था कि हम 1000 साल जंग करेंगे। पीपल्स पार्टी आज भी भुट्टो साहब के फ़लसफ़े और अज़म के साथ खड़ी है और इसी ज़िम्न में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ डट के खड़ी है और उस दिन तक खड़ी है जिस दिन तक उनकी जंग गासिब भारतीय फ़ौजियों के साथ आज़ादी की सूरत में जो है वो ख़त्म नहीं होती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कश्मीरी भाइयों और उनकी जिद्दोजहद को सुर्ख सलाम पेश करती है। इसके साथ साथ DI खान में जो एक कंदोनाक वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, जिसके नतीजे में 21 शहदा जो है पुलिस के उनकी शहादत हुई है, उनके वारिसैन से ताज़ियत करते हैं और गम और अफसोस का इजहार करते हैं। इसके बाद मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगी और आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। लाहौर के एक हल्के से एक सरकारी उम्मीदवार जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सामने आके खड़े कर दिए गए। आपने देखा कि कुछ घंटे पहले उन्होंने एक मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकियां लगाई वोटरों को, अपने मुखालिफिन को, और ये वो पहले दिन से कर रहे हैं। उनकी धमकी आमेज ज़बान जो है उसको लगाम देने के बजाय उनकी जमात उनकी धमकियों को और बढ़ावा दे रही है। जो लबो लहजा इस वक्त अता तारड़ साहब का है वो लबो लहजा किसी मुहज़्ज़ब शख्स वाला नहीं है, बल्कि ये गुंडागर्दी के ज़ुमरे में आता है। और मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा मालूम होता है कि ताज़ा अता तारड़ साहब ने कोई इंडियन मूवी देखी है जिससे मुतासिर होकर वो आकर इस किस्म की धमकियाँ दे रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हम में उनकी धमकियाँ जो हैं ये खामोशी से सह जाएंगे। ये भूल रहे हैं कि इनके सामने जो जमात खड़ी है वो इनसे बड़े बड़े सूरमाओं का और जो इनके रूहानी जो है अकाबरीन और कायद उनका मुकाबला कर चुकी है। हम मुस्लिम लीग नून से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी पोजीशन वाज़े करें कि उनको टिकट देने के लिए ऐसे लोगों को चुनना पड़ा जो अहरारी सोच रखते हैं, जिनके बड़े मजलिस अहरार के थे, जिसकी तारीख गवाही देगी। तो मुस्लिम लीग नून ऐसे लोगों को टिकट दे के जिन्ना साहब के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रही। वो ये नहीं जानते शायद कि सबको याद है कि उनके यहाँ जो ये एक रिवायत है ब्रीफ केसों वाली वो अभी तक कोई नहीं भूला। दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले वो देखें कि 4 उंगलियां उनकी तरफ जो है वो इशारा कर रही। वोटों की खरीदो फरोख्त का इनको बहुत अच्छा तजर्बा है, आज से नहीं, ये इनका जो है जद्दी पुश्ती तजर्बा है। और अता तारड़ साहब का लहजा, बदतमीज़ी और अता तारड़ साहब की मुंह से निकलने वाली झाग ये बताती है कि शिकस्त जो है वो उनको दीवार पर लिखी नज़र आ रही। शिकस्त उनकी नविश्ता दीवार है और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने धमकियां दी हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, 9 फरवरी भी आएगी, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं 9 फरवरी ज़रूर आएगी अता तारड़ साहब। 9 फरवरी के दिन नया सूरज तलू होगा और एक नई सुबह तलू होगी और ये ना हो कि 9 फरवरी का सूरज जो है आपके लिए शिकस्त का मातम लेके आए। आप इस वक्त जिस तरह की धमकियां उस हल्के के वोटरों को लगा रहे हैं कि अगर उन्होंने बिलावल साहब की तरफ देखा है, उनकी तरफ उनको वोट किया तो वो उन पर पर्चे कटवाएंगे। आपने ये नेशनल मीडिया पे देखा कि उन्होंने किस किस्म की खुल्लम खुल्ला धमकियां लगाई हैं। हम ये इलेक्शन कमीशन से ये अपील करते हैं कि वो इस पर नोटिस, न सिर्फ नोटिस बल्कि फौरी एक्शन लें, क्योंकि हमें ये खदशा है कि इलेक्शन के दिन ये जमात और ये कारिंदा उनका झगड़ा, बलवा, खून खराबे की
कोशिश और साजिश कर रहे हैं। और अता तारड़ साहब को ये हम बताना चाहते हैं कि वो अपना गुस्सा हम पे ना निकालें। उनकी अपनी जमात के अंदर से उनकी सख्त मुखालफत जारी है। उनकी अपनी जमात के लोग उनको अहरारी सोच का समझते हैं। वो उनको मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट तस्लीम करने को तैयार नहीं है और उनके अपने लोग घर घर जाकर लोगों को कह रहे हैं कि ये जाली उम्मीदवार है, इसका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसका गुस्सा वो हम पर निकाल रहे हैं। और इसी गुस्से में वो गुंडागर्दी करते हुए मुखालफिन के दफ्तरों में जा घुसते हैं, उनके लोगों को अगवा कर लेते हैं, उनकी जो है अमलाक उसको कब्जे में कर लेते हैं और फिर जगह बन के टीवी पे बैठ जाते हैं। अता तारड़ साहब को ये भी पता हो कि मुस्लिम लीग नून अभी तो वो उनकी पुष्ट पे खड़े होकर सब करा रही है, क्योंकि उनको अवामी गैज़ो गज़ब जो है वो उसका शिकार होने जा रही है। इसका मुस्लिम लीग नून को अच्छी तरह ये बलवाई तैयार कर रही है मुस्लिम लीग नून। तो हमें खदशा है कि इनके हिस्ट्री में पहले भी मॉडल टाउन जैसे साने हैं दर्ज। जब इन पर ऐसे मौके आते हैं तो फिर ये कोई भी इक़दाम लेने से गुरेज नहीं करते। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो इस किस्म की धमकियों पर नज़र रखें और इनको सीरियस लें, क्योंकि ये इनका जो है इनकी तारीख में शामिल है, सियासी तारीख में, कि चढ़ दौड़ना। हम अता तारड़ साहब को ये भी बताना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि ये लाहौर से बिलावल चला जाएगा, तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि इसी लाहौर शहर ने हमेशा जुल्मत के जो बर्बरियत के सूरमा थे उनका सामना किया है, उनका जामा मर्दी से मुकाबला किया है। और आप अगर ये कहते हैं कि आप लोगों पे पर्चे कटाएंगे, तो हम ये ऐलान करते हैं कि हम हर उस शख्स के साथ खड़े होंगे जिसके ऊपर आप पर्चा कटाएंगे। आप कहते हैं मुझे हाथ लगा के दिखाओ, हम आपको कहते हैं आप किसी भी एक वोटर को उस हल्के के हाथ लगा कर दिखाइए। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये उनकी फैक्ट्री नहीं है, ये वोटर हैं, उनके मुलाजमीन नहीं हैं कि अता तारड़ साहब के कहने पर वो जहां कहेंगे वो डर के वोट डाल देंगे। ये एक जागीरदाराना और सरमायाकाराना सोच है और ये उस सोच का मुजाहरा कर रहे हैं और वोटर इसको देख लें। ना बिलावल साहब कहीं जा रहे हैं, ना बिलावल साहब के बड़े कभी कहीं गए हैं। ये तो आप लोगों का शेवा है कि मुश्किल में पार्टी को छोड़कर पतली गली से राह फरार अख्तियार कर ली जाए। और ये मत भूलिए अता तारड़ साहब कि ये आसिफ अली जरदारी ही थे, बिलावल साहब के वालिद, जिन्होंने आपकी वेंटिलेटर पे पड़ी हुई जमात में पीडीएम बनाकर सांस डाला और शहबाज शरीफ साहब को वजीर आज़म के लिए नामजद करके आज जो आप इतना उछल रहे हैं, ये सारी तवानाई के इंजेक्शन ये आपको आसिफ अली जरदारी साहब के तवस्सुत से लगे। और आप ये भी पूछ लीजिए अपने बुजुर्गों से और अपनी जमात से कि इस किस्म के लहजे रखने वाले लोगों ने बाद में आसिफ अली जरदारी के कदमों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी। ये ना हो कि कल को आप भी इसी तरह यही काम आपको करना पड़े और आप भी माफ़िया मांग रहे हों। लिहाजा मैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को भी ये बताना चाहती हूँ कि इस किस्म के मजलिस एहरार की बाक़ियात जो इनकी मुस्लिम लीग नून के भी नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, जो कायदे आज़म की मुखालफत करते रहे, जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत करते रहे, उनको टिकट देकर वो अपना नुकसान कर रहे हैं। और ये सोच आज की जो उनकी कल की गुफ्तगू है उससे अंदाज़ा हुआ कि 75 साल बाद भी वही सोच उनके अंदर से बोल रही है। और ये लहजा फ़िरौनियत का लहजा है, ये लहजा किसी सियासतदान का लहजा नहीं, ये लहजा जो है गुंडागर्दी का लहजा है। और वो ना भूलें कि वो एक मुक़द्दस ऐवान के मेंबर बनने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और अगर यही सोच रख के वो इस ऐवान में आएंगे तो आप ये देख लीजिए कि मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है। हम इस बात का दोबारा खदशा मैं दोहराना चाहती हूँ कि मॉडल टाउन का एक्शन रीप्ले मुस्लिम लीग नून चाहती है इस किस्म के बलवाइयों के ज़रिए। हम इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि वो इस सरकारी उम्मीदवार की धमकियों का सख्त नोटिस ले, क्योंकि उनका वतीरा है कि हर शिकस्त से पहले वो इसी किस्म की जो है वारदात डाल देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैडम काइंडली ये बता दें, जो लाहौर में वाक़या हुआ था जिसमें अता तारड़ का पोलिंग स्टेशन था और वहाँ पे वो पैसे बांट रहे थे, वो वीडियो आप इलेक्शन कमीशन में लेके जा रही है या सिर्फ मीडिया में टॉक कर रही है? हमने वो जब मीडिया में कोई चीज़ रिलीज़ हो जाती है
फिर इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस ले लेती है, और उस वीडियो का जहाँ तक मुझे इल्म है इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है, और जो अता तारड़ साहब दंदनाते फिर रहे हैं और लोगों के कैंपों में जा रहे हैं और वहाँ से लोग अगवा कर रहे हैं, उसका भी नोटिस लिया है। उम्मीद है कि वो इस पर कोई एक्शन भी लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि जरदारी साहब ने एक वेंटिलेटर पर पड़ी हुई हुकूमत या उनकी जमात को जगाया है या उसको उठाया है, तो आप ये बताइएगा एज ए पीपल्स पार्टी की रहनुमा, क्या जरूरत है आसिफ अली जरदारी को, जब आपको पता है कि वो आपके सियासी मुखालिफ हैं, माजी में वो क्या कर चुके हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी पीपल्स पार्टी की जो वेंटिलेटर पर पड़ी हुई जमात को आपने जो है उनको सांस दी और वो उठी और फिर अब आप आमने सामने क्या कहेंगे? देखिए, सियासी मुखालफत जो है वो एक जगह है, मगर कौमी मफाद पर सियासी मुखालफत को हावी नहीं हो जाना चाहिए, और ये आसिफ अली जरदारी साहब का हमेशा का यही फ़लसफ़ा रहा है। उस वक़्त कौम की ज़रूरत थी, उस हालात की ज़रूरत थी कि उस हुकूमत को चलता किया जाता और उसके लिए इनसे हाथ मिलाए गए। लेकिन अब जो उनके उसके बाद आपने मामलात देखे, तो वो मामलात जो हैं उन्होंने अपने सीधे, वो कहते हैं हमारी बात हो गई है, तो जाहिर है ये ना भूलें कि जब बात करने से पहले वो किस पोजीशन में थे, और आज वो जिस पोजीशन में है उसका सेहरा आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। वो इस काबिल हो गए हैं कि वो यहाँ इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए। मैडम सेनेटर, आपने कहा कि हल्के के किसी वोटर को हाथ लगा के दिखाएं, तो माहौल क्या इस तरफ जा रहा है? देखिए, धमकियाँ की जो जो वो आप लोगों को गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उसको उसी तरीके से रोकने का कुछ एक्सरसाइज में कुछ इस तरह के हालात बनने के? देखिए, मैंने आपसे खदशे का इजहार किया ना, ये धमकियां जब दी जाएंगी तो दूसरी जमात जो है बैठ के अगर किसी वोटर को हाथ लगाएंगे, हमारे वोटर को हाथ लगाएंगे या किसी वोटर को हाथ लगाएंगे जो अपनी मर्जी से वोट देना चाहता है, तो हम उसके साथ खड़े हों। वो कहते हैं मुझे हाथ लगा के दिखाओ, हम कहते हैं आप किसी वोटर को हाथ लगा के दिखाएं। उनका क्या हक है कि वो इस किस्म की धमकियां इलेक्शन से चंद दिन पहले दे रहे हैं और कह रहे हैं 9 फरवरी भी आएगी। 9 फरवरी आएगी तो हम देख लेंगे, हम भी यहीं होंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। मैडम, ये क्या कहेंगे कि नून लीग जब मुश्किल में होती है तो उसका जो हाथ है वो पाँव पे होता है, जब मुश्किल से निकल जाती है तो उसका हाथ गर्दन में आ जाता है, तो ये क्या नहीं, देखिए उस वक़्त के हालात और वाक़यात, ये बात सच है, ये हक है, लेकिन उस वक़्त के हालात इस बात के मुतकाज़ी थे कि हम कौमी मफाद के लिए ये हाथ जो है थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें। शुक्रिया।